देखिए चर्चा करने जा रहा हूँ द लीफ। किसकी चर्चा करने जा रहा हूँ? द लीफ। इससे पहले हमने रूट सिस्टम को पढ़ा, हमने पूरा स्टेम पढ़ा और हम चर्चा किसकी करने जा रहे हैं? लीफ। तो देखिए लीफ क्या है, जैसे कि ये आपका स्टेम, ये क्या है? ये स्टेम, और इस स्टेम पर इस तरह से ये लीफ जो है इस स्टेम पर ये क्या है? इट इज द लीफ। ये लीफ निकलती है और यहाँ पर इस तरह से बड़ हो सकती है। तो हम लीफ को अगर डिफाइन करें तो हम क्या कहेंगे? ए लैटरल आउटग्रोथ। क्या कहेंगे? ए लैटरल आउटग्रोथ arising from the node। ये नोड है, इट इज नोड। ये क्या है? नोड। लैटरल आउटग्रोथ इट इज नोड। और ये हमारा नोड है। क्या? ये भी क्या है? नोड है। और बीच का जो पार्ट है ये इंटरनोड है। क्या है? इंटरनोड। और इसको हम कहेंगे लीफ। क्या कहेंगे? लीफ। और ये पूरा क्या है? स्टेम है ना। और इसको हम कहेंगे बड। क्या कहेंगे? बड। लीफ एक्सिल पर जो बड है उसको हम कहते हैं एक्सिलरी बड। क्या कहेंगे? एक्सिलरी बड। तो अब लीफ को अगर डिफाइन करें तो लीफ को कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे, जैसे हम कहेंगे लीफ क्या है? एक लैटरल आउटग्रोथ है। क्या है? तो लीफ जो है हम कह सकते हैं एक लैटरल आउटग्रोथ है। और एक लैटरल आउटग्रोथ, लैटरल आउटग्रोथ ऑफ, लैटरल आउटग्रोथ हम कह सकते हैं arising from नोड। कहां से निकल रही? नोड्स एंड बियर एक्सिल and bear a bud on its axis is called। तो लीफ के साथ क्या क्या भी? पहली बात ये नोड से निकलेगी। दूसरी चीज क्या है कि इसके नोड के पास इसके पास बड हो सकती है। लीफ से क्या आउट निकल सकता है? बड। तो lateral outgrowth arising from node and bear a bud on its axis is called leaf। अब देखिए हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। किसकी चर्चा करने जा रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। तो आइए देखते हैं लीफ का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। लीफ का स्ट्रक्चर आइए देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या क्या लीफ में प्रेजेंट हो सकता है। तो हम जनरल स्ट्रक्चर हम देखते हैं लीफ का, जैसे कि हमने देखा ये स्टेम, इस स्टेम से इस तरह से ये लीफ निकल गई है। क्या निकल गई? ये आपका लीफ निकल गई। ये हमने लीफ का स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रा कर दिया। ओके, तो ये इस तरह से यहाँ पर कुछ और भी प्रेजेंट हो सकता है। देखते हैं, इसको हम कहेंगे स्टेम। इसको क्या कहेंगे? स्टेम। इसको हम कहेंगे एपेक्स। क्या कहेंगे? इसको एपेक्स कहेंगे। ये जो पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे? मार्जिन कहेंगे। क्या कहेंगे? मार्जिन कहेंगे। और इनको हम क्या कहेंगे? वेन कहेंगे। क्या कहेंगे? वेन कहेंगे। बीच में जो है इसको हम मिडलीफ कहेंगे। क्या कहेंगे? मिडलीफ। और ये पूरा का पूरा जो एक तरह से लीफ बनता है इसको लैमिना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इट इज लैमिना। कई बार इस लैमिना को ब्लेड भी लिख देते हैं कुछ किताबें, तो इसका ध्यान रखिए। इसको हम क्या कहेंगे? इसको पूरे को लैमिना कहेंगे। ये जो उसके कॉर्नर्स हैं उनको मार्जिन्स कहेंगे, इसको एपेक्स कहेंगे, इसको मिडलीफ कहेंगे, इसको हम वेन कहेंगे। ये लीफ का क्या है? ये जो है पेट्यूल है जो अटैच है स्टेम से। क्या है? तो लीफ का भी पेट्यूल, ये लीफ का बेस है। ये क्या है? तो लीफ का जो बेस है, लीफ बेस अटैच ऑन द पेट्यूल। और पेट्यूल किससे कनेक्ट करा? ये आपका स्टेम है। ये क्या है? स्टेम। और इस तरह का कभी कभी कुछ देखने को मिल जाता तो दिस इज द स्टिप्यूल। क्या है आपका? स्टिप्यूल। किसी किसी लीफ में स्टिप्यूल होता है, कहीं नहीं होता। अगर लीफ में स्टिप्यूल होता है तो हम उसको स्टिपुलेट लीफ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्टिपुलेट। तो ये आपका लीफ का स्ट्रक्चर है। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। तो ये स्टेम का इस तरह से हमने देखा। क्या है आपका? लीफ। तो देखिए लीफ के बारे में और सारी चीजें। अब देखिए ये वेन है, एक शब्द आता है वेन, हम कहते हैं वेनेशन क्या होता है। तो देखिएगा वेनेशन क्या होता है। हम कहेंगे वेनेशन, वेनेशन जो होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन। क्या है आपका? वेन्स कैसे अरेंज है? तो हम कहेंगे अरेंजमेंट ऑफ वेन ऑन लीफ, या हम कहेंगे अरेंजमेंट ऑफ वेन ऑन लैमिना। पूरे के पूरे पार्ट को हम लैमिना बोलते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ वेन ऑन लैमिना इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको? इज कॉल्ड वेनेशन। व्हाट? वेनेशन कहेंगे उसको, हम वेनेशन कहेंगे। तो यहाँ पर दो तरह का वेनेशन होता है। एक तो पैरेलल वेनेशन होता है, तो इट्स टू टाइप है ना। इसके टाइप कितने? टू टाइप। वेनेशन कितने टाइप का? टू टाइप।
एक तो पैरेलल वेरिएशन हो सकता है, कैसा वेरिएशन हो सकता है, पैरेलल वेरिएशन हो सकता है, और दूसरा कैसा हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है। कैसा हो सकता है, रेटिकुलेट। तो दो टाइप का वेरिएशन होता है, एक तो पैरेलल वेरिएशन, दूसरा रेटिकुलेट वेरिएशन। देखिए पैरेलल वेरिएशन में क्या होता है, जैसे लीफ है तो पता चलता है उस पर जो वेन्स होंगी, इस लीफ पर जैसे हमने लीफ को बनाया तो इस पर जो वेन होंगी वो पैरेलल होंगी। कैसे होंगी, अगर इस पर वेन है वो वेन कैसे होंगी, सारी की सारी वेन ऐसे पैरेलल होंगी, तो हमने उसको पैरेलल वेरिएशन कह दिया। और रेटिकुलेट में क्या होता है कि जो लैमिना पर जो वेन्स बनती हैं वो आपस में क्या बनेंगे, नेटवर्क बना देती है। क्या बना देती है, नेटवर्क, जाल टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है। तो पैरेलल वेरिएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ मोनोकॉट का ही कैरेक्टर कैसा, ये मोनोकॉट। तो जो भी मोनोकॉट की फैमिलीज है वहाँ पर कैसा वेरिएशन मिलेगा, पैरेलल। और जो नेटवर्क लाइक वेरिएशन इट इज अ कैरेक्टर ऑफ डाइकॉट। तो डाइकॉट जो फैमिलीज हैं उनका ये कैरेक्टर, जैसे मैं आपने देखा कि गेहूं हुआ, मक्का हुआ, तो उसमें कैसा वेरिएशन, कुछ ऐसी लीफ मिलेगी, है ना। और आपने कभी देखा है जैसे मैंगो की आप लीफ को ध्यान से देखिएगा, नीम की देखिएगा, तो आपको डाइकॉट वेरिएशन मिलेगा। तो कोई भी अगर आप डाइकॉट देखेंगे तो उसमें कैसा वेरिएशन होगा, सॉरी रेटिकुलेट वेरिएशन। डाइकॉट में कैसा, रेटिकुलेट, और मोनोकॉट में पैरेलल। तो मोनोकॉट जो फैमिली है उसमें पैरेलल वेरिएशन, और डाइकॉट कैसा, रेटिकुलेट वेरिएशन, अरेंजमेंट ऑफ लैमिना इज कॉल्ड वेरिएशन। तो ये आज हमने लीफ के बारे में इतना समझा, आगे फिर से हम और बहुत कुछ लीफ के बारे में जानेंगे। फिलहाल आज इतना ही हम लीफ के बारे में देखते हैं। ये आपका लीफ है, ये जो वेन्स है, ये आपकी मिडल है, जो बीच का पार्ट है, ये मार्जिन है ना, ये इसकी पूरी पार्ट को, ब्लेड को हमने लैमिना बोला, ये लीफ का बेस है, और लीफ का बेस अटैच है पेटियोल, और पेटियोल किसी जॉइंट है, स्ट्रिप्स इस तरह का पार्ट है। ओके।